हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल द बायो ट्रेडर में। दोस्तों, आज का ट्रेड बुक दिखाने से पहले मैं कुछ दिखाना चाहता हूं आपको। ये देखिए, ये मैंने कुछ पिक्चर बनाए हैं। बाज की नज़र, बगुले जैसा धैर्य, चीते की चाल। दोस्तों, ये तीनों चीज़ों को हमें लागू करना है अपने जीवन में। इसे लागू करना होगा, ठीक है। तभी हम जो है सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हैं। बाज की नज़र, जैसे बाज की नज़र क्या है, तो बाज की नज़र हमें रखनी होगी, ठीक है। बाज जैसी नज़र रखनी होगी अपने ट्रेडिंग में। अपने नज़र को इतना शार्प रखना होगा कि हमें ट्रेड पहचान सके कि हमें ट्रेड कहाँ लेना है और कहाँ नहीं लेना है। अपने ट्रेड को पहचानना, आइडेंटिफाई करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। उसी तरीके से बगुले जैसा धैर्य। बगुले को पता नहीं आपने सुना नहीं सुना है। बगुले की एक खासियत है कि जब भी वो अपने शिकार के लिए जाता है तो वो एक टांग पे ही घंटों जो है तालाब में खड़ा रहता है, और खड़ा रह करके ही वो अपने शिकार का वेट करता है, इंतज़ार करता है। सोचिए उसमें कितना धैर्य होगा कि वो अपने जब तक शिकार नहीं आता तब तक वो खड़ा रहता है, और जब शिकार आता है तब वो अपना शिकार करता है। शिकार के पास वो खुद नहीं जाता है, शिकार उसके पास आता है। तो उसी तरीके से आपको भी ट्रेडिंग में शिकार को अपने पास आने का वेट करना होगा, और जब तक शिकार आपके पास ना आए तब तक आप उसका शिकार ना करें, वरना आप खुद ही शिकार हो जाएंगे, है ना। तो देखिए कितना आइडियोलॉजिकल है। उसी तरीके से चीते की चाल। और ये सबको पता है कि शेयर मार्केट जो है, स्टॉक मार्केट, ऑप्शन का चाल जो है चीते की चाल है। उसमें हम ट्रेड करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हमें चाल भी उसी तरीके रखनी पड़ेगी। इसलिए मैंने ये बना रखा है ताकि मैं अपने को इसको देखूं और मोटिवेट होता रहूं, ठीक है। मैंने अपने मोटिवेशन के लिए बनाया है, जो कि मैंने आपको भी शेयर किया है, ठीक है। चलिए, तो आज चलते हैं ट्रेड बुक पे। उससे पहले जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए, आज का आपको ट्रेड बुक दिखाता हूँ। ये मेरा आज का ऑर्डर बुक है, ठीक है। टोटल आज 4 ट्रेड लिए हैं, 1 2 3 4 ट्रेड लिए हैं। ये सारे ट्रेड मेरे मॉर्निंग में हो गए थे, ठीक है। और एक ट्रेड मैंने 1:30 बजे के आसपास लिया है, ठीक है। देखिए, पहला ट्रेड मेरा क्या हुआ, तो सर 247 पे एंट्री, 240 पे एग्जिट, 7 पॉइंट पे मैं बाहर आ गया, एसएल हो गया, ठीक है, एसएल ले लिया, ठीक है। दूसरा क्या होता है, देखिए 286 पे एंट्री, 255, एसएल कितना पॉइंट का हो गया, लगभग 31 पॉइंट का मेरा एसएल हो गया, ठीक है। ये एसएल मेरा बड़ा हो गया। अब बड़ा होने का कारण भी बताऊंगा ताकि आप ये गलतियां ना दोहराएं, ठीक है। और चलिए तीसरा ट्रेड देखते हैं। ये देखिए तीसरा ट्रेड 257 पे लिया है, पुट साइड का ट्रेड है हमारा, पुट साइड का। और एग्जिट क्या है 290 पे, लगभग 33 पॉइंट का टारगेट मिला, ठीक है। 233 पॉइंट मिल गया हमें, ठीक है। उससे क्या हुआ, ये दोनों हमारा प्रॉफिट लॉस मिटिगेट हो गया हमारा, लगभग नो लॉस नो प्रॉफिट में हो गया था हमारा। और एक छोटा सा स्कैल्प जो करा था, इसमें मेरा लॉस था करीब 400-500 रुपये का, उसके बराबर लॉस रहा है। और एक ट्रेड और मैंने लिया क्योंकि मेरे पास लॉस में मैं एट द इस टाइम तक मैं 1 बजे तक जो है 500 रुपये के लॉस पे था लगभग। तो अभी मेरा ट्रेड लिमिट था मेरे पास। अगर आपका ट्रेड लिमिट लॉस का 1000 रुपये का है या 1500 रुपये का है तो आप एक चांस देख सकते हैं। इसलिए मैंने भी देखने का प्रयास करा, और उसमें भी मुझे एक छोटा सा लॉस हो गया, करीब आपको 8 ये हो गया 98-87, ठीक है। 11 पॉइंट का, ठीक है। चलिए आपको चार्ट पर ले चलते हैं और दिखाते हैं आज का ट्रेड। ये आज हमारा ट्रेड चार्ट है, जिसमें मैंने एक ट्रेड लिया था, कॉल साइड का लिया था 44,500 का मॉर्निंग में। देखिए इस कैंडल पे, ठीक है। इस कैंडल पे मैंने क्यों ट्रेड लिया, देखिए इस कैंडल के पीछे लेने का लॉजिक ये था कि मैं ऑप्शन का चार्ट देख रहा था, ठीक है। प्रीमियम के चार्ट पे मुझे जो है, देखिए प्रीमियम के चार्ट पे क्या होता है, पहला कैंडल ग्रीन कैंडल बनाता है, ठीक है। और पुट साइड का चार्ट देखिए, ये हमारा 44,500 का कॉल और ये हमारा 44,500 का पुट, ठीक है। मैंने दोनों चार्ट लगा रखे थे। ये क्या नेगेटिव कैंडल बनाता है, ठीक है। कितना अच्छा नेगेटिव कैंडल बनाया है। ये एक्सपेक्टेड था कि अगर इस नेगेटिव कैंडल को तोड़ेगा तो ये नीचे आ जाएगा, यानी पुट अगर नीचे जाएगा तो कॉल क्या होगा, अप जाएगा। कॉल क्या होगा, अप साइड जाएगा। अगर पुट नीचे जा रहा है तो कॉल अप जाएगा, ठीक है। यही तो होता है, ये एक ऊपर एक नीचे जाता है। तो इसलिए एक्सपेक्टेड था कि जैसे ही तोड़ेगा तो ये नीचे जाएगा, तो ये हमारा कॉल में एक छोटा सा प्रॉफिट मिल जाएगा। लेकिन जैसे इस बुलिश कैंडल को है, लेकिन हमने इसमें एसएल भी अपना लगा के रखा था। अगर देखिए हमने एसएल अगर नहीं लगाए होते तो हमारा एसएल कितना बड़ा होता, ये देखिए इसे मैं हटाता हूँ पहले, ठीक है। अगर मैं एसएल डिसाइडेड नहीं होता हमारा इस एंट्री पे, तो एसएल हमारा कितना बड़ा होता। हमारी एंट्री हुई है 247 यहाँ पर, लगभग यहाँ पर, ठीक है, इस ग्रीन कैंडल के पास। अगर मैं नहीं लेता, डिसाइड था, तो कितना बड़ा हो जाता है एसएल, 37 पॉइंट। क्या लॉजिकल है एसएल, इतना बड़ा एसएल लेना, इतना बड़ा एसएल लेना क्या लॉजिकल है, बिल्कुल नहीं है।
एसएल को हमेशा कोशिश करना छोटा रखने का। अपने कैपिटल को बचाना सबसे पहले ज़रूरी है। अपने कैपिटल को अपने कैप को बचाना सबसे पहले ज़रूरी है, ठीक है। अपने कैप को बचाना सबसे पहले ज़रूरी है और इसलिए अपने एसएल को भी उसी हिसाब से छोटा रखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। अगर प्रॉफिट आना होगा तो उस छोटे एसएल में भी प्रॉफिट आ जाएगा। देखिए क्या होता है, देखते हैं इसको। चलिए, हमने एसएल कहाँ पर डिसाइड किया और कहाँ एसएल लेके निकला, ये देखिए। पहले इसको दिखाते हैं, ठीक है। अब इस कैंडल को देखेंगे तो ये मार्केट का ट्रेंड नेगेटिव दिखा रहा है, ठीक है। ये देखिए, देख रही है, ये मार्केट दिखा रहा है, ये इनसाइड कैंडल बनाया है, ये एक रेड कैंडल बनाता है, इसकी इनसाइड कैंडल बनाता है, इनसाइड कैंडल को ब्रेक करता है और धीरे धीरे क्या करता है, ये मार्केट को नीचे ले आता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ क्या करता है, लेकिन यहाँ प्रीमियम की चार्ट पे देखिए, प्रीमियम की चार्ट पे भी इनसाइड कैंडल बनाता है कॉल साइड में, ये भी इनसाइड कैंडल है। ये उम्मीद था कि इसके हाई को निकालेगा। जैसे ये देखिए, यहाँ पे क्या होता है, क्लोज होता है, क्लोज होने के बाद ओपन होता है, ठीक है। देखिए यहाँ ओपन हुआ, ओपन होने के बाद मार्केट क्या करता है, ऊपर जाता है, ठीक है। अब जैसे ही ऊपर जाता है तो हमने क्या करा, हमारा एंट्री हो गया ग्रीन कैंडल के, जैसे ही हाई को निकालता है इस ग्रीन कैंडल के बॉडी को, मेरा एंट्री बन गया। ये था कि छोटा सा स्कैल्प मिल जाएगा मुझे, लेकिन एसएल भी मैंने रखा जस्ट ओपनिंग, इसका जैसे ओपनिंग ही था ना, यही मेरा एसएल था। देख लीजिए आप कितने पॉइंट का है, 40 पॉइंट, ठीक है। देखिए 40, एंट्री कहाँ किया, 247 पे एंट्री था और एसएल कहाँ था हमारा, 244, और निकलते निकलते एक्चुअली ये 40 पे आ गया था, ठीक है। लेकिन हमारे एग्जिट यहीं पे होना था 244 पे ही, ठीक है। 244 पे एग्जिट करना था हमें और 247 का हमारा एंट्री था, मात्र 3-4 पॉइंट का एसएल था। लेकिन निकलते निकलते ही जो इसने 40 पे ले गया मुझे, ठीक है। एग्जिट मारा तो 240 पे एग्जिट हुआ, ठीक है, क्योंकि ये सिस्टम एसएल नहीं था, मैनुअल एसएल लगाया था, ठीक है। और ये फिर धीरे धीरे क्या करता है, प्राइस जो है धीरे धीरे नीचे आता है, ठीक है। चलिए, ये तो हमारा हो गया सुबह का एक ट्रेड। दूसरा ट्रेड क्या होता है, ये देखिए, दूसरे ट्रेड में 9:55 पे, ठीक है। देखिए कितना परफेक्ट है। देखिए मैं आपको, देखिए ये मैंने कुछ लिख रखा आपके लिए, देखिए क्या है ये, हाउ टू पुट एसएल एंड वेयर टू पुट एसएल। ये इसको एकदम दिमाग में बैठा लीजिए। ये मैंने जो लिखा है लाइन ना, इसे आप जो है इसके बिल्कुल आप कहीं लिख के रख लीजिए, ये आपके ट्रेडिंग में हमेशा काम आएगा। ये मेरा टैगलाइन है, ये जो है मेरा टैगलाइन है और मैंने इसे इतने लॉसेस करने के बाद ऑब्जर्व किया है, ठीक है। अगर ये इस चीज़ को मैं शुरू से फॉलो करता तो आज मुझे इतने सारे लॉस नहीं देखने पड़ते और आज मैं प्रॉफिटेबल ट्रेडर होता, ठीक है। लेकिन इसको फॉलो नहीं करने के कारण ही मैं आज तक प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन पाया, ठीक है। और मैं चाहता हूँ कि आप भी सीखें और इन हमारी गलतियों से सीख करके आप जो है बेहतर करने का प्रयास करें, ठीक है। देखिए इसमें मैंने क्या लिखा है, हाउ टू पुट एसएल एंड वेयर टू पुट एसएल। एसएल कहाँ लगाएं और कैसे लगाएं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमें एसएल कैसे लगाना है। सबसे पहले तो हमें डिसाइड करना होगा कैसे एसएल लगाएं, हम कहाँ लगाएं और कहाँ लगाएं, किस पॉइंट पे लगाएं एसएल। और जिस दिन आप एसएल लगाना सीख जाएंगे उस दिन जो है आप ट्रेडर बन जाएंगे, अपने कैपिटल को बचाना सीख जाएंगे, ठीक है। तो कैपिटल को बचाना सीखना होगा। आप देख लीजिए, आप खुद को देखिए, एनालाइज कीजिए कि आपने कितने बार एसएल अपने खाए हैं और कितना बड़ा एसएल लिया है आपने और कब कब एसएल पे निकले हैं। एसएल पे कोई निकलता ही नहीं है ना, एसएल को डिसाइड करता है जो बिगनर ट्रेडर होते हैं खासकर, और जो 1 साल 2 साल से भी ट्रेड कर रहे हैं, 3 साल हो गए लेकिन वो अभी तक एसएल लगाना ही नहीं सीख पाए हैं। मैं भी नहीं सीखा था लेकिन अब मैं सीखने का प्रयास कर रहा हूँ, ठीक है, कि एसएल हमें कैसे लेना है। और ये प्रयास से होगा, ये एक बार में आपका नहीं है कि आप एक बार में सीख जाएंगे एसएल लगाना, ठीक है। ये आपको बार बार प्रयास करना पड़ेगा, छोटे क्वांटिटी से ट्रेड करना होगा, छोटे क्वांटिटी से ही ट्रेड कर करके आपको एसएल लगाना सीखना होगा, ठीक है, तभी आप सीख पाएंगे। इस चीज़ को आप इम्प्लीमेंट करना होगा अपने ट्रेडिंग स्टाइल में, ठीक है। नहीं तो आप हमेशा ऐसे ही कैपिटल अपना वाइप आउट करेंगे। अगर आज मैं देखिए, मुझे कितने 22 तारीख से मैं शुरू किया हूँ, ठीक है, 100 डे चैलेंज, जो कि 30,000 क्वांटिटी से 30,000 कैपिटल से मैंने 100 डे चैलेंज शुरू किया है और उसमें मैंने लगभग 10 दिन होने जा रहा है, ठीक है। और 10 दिन में मैंने अपने कैपिटल को अभी तक बचा के रखा हुआ है। वरना आप देख लीजिए, आप खुद को देखिए, आप 10 दिन में अपने कैपिटल को कितना बचा पाते हैं। 10 दिन क्या, 2 दिन में आपके कैपिटल साफ हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हम एसएल को मेंटेन नहीं करते हैं।
आज मैंने एसएल जो अपने आप को मेंटेन किया हुआ है उसी से मैं बचा हुआ हूँ, ठीक है। तो ऑप्शन ट्रेडिंग में ऑप्शन बायर के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी है एसएल को मेंटेन करना। ट्रेड क्या होता है, सबसे पहले नीचे आता है, नीचे आने के बाद बिग बार कैंडल बनाता है, देख रहे हैं ये बिग बार कैंडल, बिग बार के अंदर में एक इनसाइड कैंडल, परफेक्ट इनसाइड कैंडल, लेकिन ये वर्क नहीं किया, आज मेरे लिए वर्क नहीं किया, ठीक है। आज ये मेरे लिए वर्क नहीं किया है, क्यों नहीं किया है, इसके पीछे का रीजन क्या है, इसको भी एनालाइज कीजिए कि ये वर्क क्यों नहीं किया, ये इनसाइड कैंडल काम क्यों नहीं किया आज। तो इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, देखिए अगर इनसाइड कैंडल को देखिए क्या लिखा है, नेवर ट्रेड इनसाइड कैंडल अगेंस्ट द ट्रेंड, ये मैंने क्या लिखा है, ये भी हमारा टैगलाइन में है, ठीक है, ये मेरा टैगलाइन है, आप इसे भी नोट कर लें, नेवर ट्रेड इनसाइड कैंडल अगेंस्ट द ट्रेड, ठीक है। किसी भी इनसाइड कैंडल को ट्रेंड के अगेंस्ट में ट्रेड करेंगे तो स्ट्रिक्ट रहना पड़ेगा हमेशा, आपको अपने एसएल से स्ट्रिक्ट रहिए, नहीं तो आपको बड़ा एसएल हो जाएगा, ठीक है। तो आज मेरा क्या हुआ कि मेरा एसएल तो मुझे पता था कि मुझे एसएल जो है इस कैंडल या इस लो के नीचे निकल जाना है, या तो इस रेड कैंडल के नीचे निकलता या ग्रीन कैंडल के नीचे में निकल जाता, लेकिन हुआ क्या कि आज मैंने सिस्टम एसएल नहीं लगाया था, ठीक है। मैंने सिस्टम पे एसएल नहीं लगाया था, और सिस्टम पे एसएल नहीं लगाने के कारण जैसे ही ये रिवर्स होता है ना, बहुत शार्प सेलिंग आता है, बहुत शार्प गिरता है नीचे को, जिसके कारण मेरा एसएल तुरंत बड़ा हो जाता है, एसएल स्टॉप लॉस बड़ा हो जाता है, तो मुझे बड़े स्टॉप लॉस पे ही एग्जिट करना पड़ता है। देखिए 286 पे एंट्री था, 255 पे मैं निकला, तो एकदम से फॉल आया, ठीक है। तो इसके कारण जो है मुझे बड़ा नुकसान हो गया इसमें, ठीक है, वरना मैं इतना बड़ा एसएल नहीं लेता। तो अब इस एसएल के कारण मेरा एसएल भी बड़ा हो गया, तो मेरा लॉसेस भी बड़ा हो गया, ठीक है। अब लॉस भी बड़ा हुआ, यानी कि लगभग मेरा मान के चलिए अगर 33 पॉइंट मैंने दे दिया था, 1800-1900 रुपये मेरा इस ट्रेड में ही चला गया। तो इसलिए जो है जो बिगनर ट्रेडर हैं उनके लिए ध्यान रखिए, हमेशा आप सिस्टम कैसे लगा के रखिए, और इस चीज़ को एनालाइज कीजिए कि कहाँ से मार्केट घूमेगा तो जो मुझे ज़्यादा लॉस हो सकता है, आइडेंटिफाई करना सीखिए आप सबसे पहले, और ये धीरे धीरे आप एक्सपीरियंस से अपने सीखेंगे। जब आप ट्रेड लेंगे, गलतियाँ करेंगे, उससे आप धीरे धीरे सीखेंगे कैसे सेलिंग आता है, कैसे साफ सेलिंग, कहाँ पर आएगा तो एकदम सेलिंग बहुत तेज़ हो सकता है, कहाँ पर मेरा ऐसे तेज़ हिट होगा, ठीक है। तो उस चीज़ का ध्यान रखना है। अब देखिए क्या होता है मार्केट में, अब मैं एक चीज़ आपको मजेदार चीज़ और दिखाता हूँ, ठीक है। ये कैंडल देख रहे हैं कितना बिग बार कैंडल है, तो यहाँ पे जिसने बाई करके गया होगा उसका स्टॉप लॉस क्या होगा, जो बड़ा क्वांटिटी में लगाया होगा उसका एसएल तो बड़ा ही होगा, स्वाभाविक सी बात है, वो तो छोटे 10 पॉइंट 5 पॉइंट की वजह से लगाया नहीं होगा, क्योंकि वो स्विंग ट्रेडर भी हो सकता है, स्विंग पे गया होगा कि स्विंग के निकालेगा तो हम एग्जिट करेंगे, तो इसके लिए स्विंग इसका यही था आज का लो, ठीक है। अब देखिए क्या करता है मार्केट, इनसाइड कैंडल फेल हो गया, पहला सिनेरियो। दूसरा क्या हुआ, बिग बार कैंडल एक और रेड कैंडल बनाता है, नीचे आता है, धीरे धीरे नीचे आ गया, ठीक है। चार्ट ये देखिए, इसके प्रीमियम को वॉच कीजिए, 10 बजे का प्रीमियम देखिए, पुट साइड स्पॉट के प्राइस पे रेड कैंडल, पुट का ग्रीन कैंडल बहुत अच्छा बनता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। ये देखिए ये वाला कैंडल, ये कैंडल अच्छा बना, ठीक है। उसके बाद क्या करता है, डोजी कैंडल बनाता है, ये भी डोजी कैंडल बनाता है, ठीक है। उसके बाद फिर एक डोजी बनाता है, एक और डोजी बनाता है। अब देखिए ये कैंडल देखिए, ये इस कैंडल को देखिएगा, इस कैंडल पे देखिए ये कितना बड़ा बनाता है, देखिए जैसे ही इस पॉइंट से निकलता है, इस पॉइंट से देखिए कितना फास्ट मूव आया है, बहुत फास्ट मूव, और फिर से वापस रिवर्स हो गया, ठीक है। देखिए ये फास्ट मूव क्यों आता है, कि आपने कभी सोचा ये फास्ट मूव क्यों आया, इस फास्ट मूव का देखिए रेंज कितना है, ये कितना पॉइंट चला है, 50 पॉइंट, ठीक है। ये चला है 50 पॉइंट, और हमारा प्रीमियम का भी चला है लगभग 37 पॉइंट, यानी कि स्पीड अच्छा है, क्योंकि मार्केट नॉर्मली क्या करता है, बृहस्पतिवार के दिन अगर स्पॉट का प्राइस 1 पॉइंट चढ़ रहा है तो प्रीमियम भी हमारा 1 पॉइंट चढ़ता है लगभग, ठीक है। 1 पॉइंट से कम हो लेकिन 1 पॉइंट लगभग चढ़ता है, ठीक है। लेकिन आज मंडे को ही देखिए लगभग ये 51 पॉइंट चल रहा है, तो ये 37 पॉइंट, यानी कि ऑलमोस्ट मान के चलिए कि आपको जो है 80% का इंक्रीज कर रहा है आपका, ठीक है, ये 80%। तो 80% का मूवमेंट, नॉर्मली मूवमेंट मंडे के दिन कितना होना चाहिए, 40 to 50, मैक्सिमम 60 जाए था, ठीक है। लेकिन 80% का मूवमेंट दे रहा है, तो 80% का मूवमेंट क्या हुआ कि एक तरह से ये शार्प मूवमेंट था, ये इसलिए 80% का मूवमेंट है, और जहाँ जहाँ शार्प मूवमेंट आता है वो परसेंटेज हाई रहता है मूवमेंट का, ठीक है। आइए, तो ऐसा क्यों हुआ, देखिए ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जो प्लेयर यहाँ से बाई करके गए थे उनका एसएल लिया था, ठीक है। यहाँ पे एसएल कटा, क्यों कटा, क्योंकि ये रेड कैंडल जैसे ही इसके लो को निकाला एक बड़ा एसएल कटता है बड़े प्लेयर का, ठीक है, एसएल कटा, और जैसे ही एसएल करता है यहाँ पे क्या करता है, शार्प मूवमेंट आता है, और इसी शार्प मूवमेंट में क्या होता है, पैसा बनता है, ठीक है।
इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। ये हमें मोमेंट शार्प चाहिए। अगर पता है कि अगर यहाँ पे बड़े प्लेयर हैं, एसएल कटेगा तो मूवमेंट भी स्वाभाविक सी बात है शार्प होगा, और शार्प होगा तो प्रीमियम भी तेजी से बढ़ता है, क्योंकि यहाँ से जिसने कॉल राइट करके गया कि मार्केट पुट राइट करके गया है, जो मार्केट सोच रहा है गिरेगा, पुट राइटर क्या सोचता है कि मार्केट गिरेगा, ठीक है, मार्केट चढ़ेगा, सॉरी मैं गलत बोल रहा था। पुट राइटर देखिए बहुत डिफरेंट है दोनों में, पुट राइटर उसी तरीके से कॉल राइटर, पुट बायर उसी तरीके से कॉल बायर, ठीक है, कॉल बायर। मैं इस पर डिटेल वीडियो बना दूंगा, ठीक है। आप मुझे कमेंट में जो आपको जिस चीज़ में आपको दिक्कत हो आप मुझे कमेंट कर देना, मैं उस पर कोशिश करूंगा फ्री टाइम में आपके लिए एक वीडियो बना दूं, ठीक है, और मैं आपको सिखा दूंगा, है ना, ये बता दूंगा डिफरेंट क्या है और कैसे ये देखते हैं पुट राइटर कौन है, कॉल राइटर कौन है, पुट बायर कौन है, कॉल बायर कौन होता है, ठीक है। इस कई लोगों को कन्फ्यूजन रहता है, पुट राइटर, कॉल बाइंग, पुट बाइंग, कॉल बाइंग क्या है, मार्केट में पुट राइटर कौन है, बिग प्लेयर कौन है, तो ये सब चीज़ें कन्फ्यूजन रहता है लोगों को, बिगनर्स को खासकर, तो उनके लिए मैं एक वीडियो बना दूंगा, आप मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट जरूर कर देना, ठीक है। और वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब लाइक शेयर जरूर करें। आइए, ये क्या था, ये मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, ठीक है, कि ये यहाँ पे शार्प मूवमेंट क्यों आया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर एसएल कटा लोगों का, ठीक है। तो ये था कुल मिला करके। अब यहाँ पे क्या हुआ, ये तीसरा ट्रेड हमारा प्रॉफिट में गया, तीसरा ट्रेड हमारा क्या था, प्रॉफिट में रहा। 257 पे एंट्री करा था, 290 पे हमने एग्जिट करा। कहाँ एग्जिट करा है, यहाँ लगभग 290 पे एग्जिट, 10:41 पे एग्जिट करा है, 10:41 ये हो गया 35, 40 और 41 इस कैंडल में यहाँ पे हमने निकले। जैसे ये रिवर्स लग रहा था कि कर जाएगा मार्केट यहाँ पे ट्रैप कर सकता है, तो हम यहाँ से निकल गए थे, ठीक है। और इस कैंडल पे हुआ तो हमने इसको राइड किया, ठीक है, क्योंकि राइड करना भी जरूरी है, नहीं तो बड़ा प्रॉफिट बनेगा कैसे अगर हम इस कैंडल पर राइड ही नहीं करते, हम इसी कैंडल पे यहीं पे निकल जाते हैं, कहीं यहीं पे निकल जाते हैं, देखिए यहाँ निकल जाते हैं, यहाँ निकल जाते, तो हम इस कैंडल को इंजॉय नहीं कर पाते। तो इसलिए हमने थोड़ा सा वेट किया, जैसे थोड़ा सा रिवर्स लगा कि रिवर्स कर रहा है मार्केट, हम यहाँ से एग्जिट कर गए, ठीक है। चलिए, ये था हमारा आज का टोटल ट्रेड। एक ट्रेड और लिया था छोटा सा, लास्ट में एक स्कैल्प किया था, लेकिन वो भी हमारा 5-6 हो गया, उसमें भी एक लॉस हो गया, ठीक है। स्कैल्प इसलिए किया था कि मार्केट का ट्रेंड लग रहा था, जैसे ये देखिए ट्रेंड तो सीन किया था, मार्केट को गिरने नहीं दे रहा था, प्लेयर जो है बायर जो थे गिरने नहीं दे रहे थे, लेकिन मार्केट को क्या कर रहा था, अप करके अप में ही जा रहा था, लेकिन यहाँ पे भी एसएल कर दिया, लेकिन एसएल ज़्यादा हो रहा था, एसएल हिट कर करके जा रहा था मार्केट, ठीक है ना। मार्केट में वो मूवमेंट नहीं था, कैंडल्स में वो स्ट्रांगनेस नहीं था। देख रहे कोई भी कैंडल स्ट्रांग दिख रहा है आपको, कोई भी कैंडल जो है स्ट्रांग नहीं दिख रहा है कि बैक टू बैक बाइंग आ रहा हो, ठीक है। और जब तक बैक टू बैक बाइंग नहीं आएगा ना, तब तक मार्केट में आपको प्रॉफिट नहीं देगा, वो एसएल करते हुए ही जाएगा, ठीक है। तो आज भी इसने मार्केट ने मुझे ऐसे ही जो है घुमाता रहा, एसएल करते रहा, ठीक है। चलिए आइए अब कल के लिए चार्ट देख लेते हैं, कल का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं, मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं, क्या रहेगा कल का मार्केट, ठीक है। और दूसरा चीज, जब भी आप ये चार्ट पैटर्न देखें तो बैंक्स के कंपोनेंट में सुबह में मैंने पोस्ट डाला था, एक शॉर्ट्स डाला था, उस शॉर्ट्स को एक बार देख लीजिएगा। मैंने शॉर्ट्स में कभी भी ऐसा कुछ हुआ तो मैं अपडेट शॉर्ट्स के माध्यम से भी कर दूंगा, ठीक है। कोई भी ऐसा अपडेट आया तो मैं अपडेट कर दूंगा। बैंक पे मैंने कहा था कि कोटेक पे नजर बना के रखें, ठीक है। कोटेक देखिए, कोटेक किया, मैंने क्या कहा था, कोटेक में वोलेटिलिटी रह सकता है, इसलिए कोटेक पे नजर बना के रखिएगा, क्योंकि कोटेक के एमडी ने रिजिग्नेशन दे दिया था, तो उसका मार्केट पे इम्पैक्ट आना ही था। मार्केट क्या किया, बहुत अच्छा ओपन किया, बुलिश कैंडल बनाता है, हैमर बनाता है, ऊपर निकलता है, एक रिजेक्शन दिखाता है, फिर ऊपर निकलता है और यहीं से ट्रैप करता है, ठीक है। आप देख लेना, इसे ट्रैप करेगा और ट्रैप करते करते नीचे आता है, ठीक है। सेलिंग आता है, सेलिंग करने पर कंसोलिडेट करता है, फिर ऊपर जाता है, फिर बिग कंसोलिडेशन के बाद फिर से दोबारा नीचे। तो मार्केट में कोटेक में वोलेटिलिटी बना रहा, ठीक है। इसलिए मैंने कहा था कि कोटेक बैंक पे नज़र बना के रखिएगा, और कोटेक बैंक ने ही समझी तो मार्केट को ट्रेंड को चेंज नहीं होने दिया, मार्केट में बैंक निफ्टी को बुलिश नहीं होने दिया। देखिए हमने यहाँ पे क्या बनाया है, 2 चैनल बना के रखे हैं। देखिए एक चैनल तो ये यहाँ से आ रहा था, ठीक है। 15 मिनट के चार्ट पे इसको चलते हैं, कितना बढ़िया चैनल रही है, यहाँ 1 2 3, और यहाँ से क्या कर रहा है, इसने इस रेड कैंडल ने ब्रेक डाउन कर दिया, ठीक है। ब्रेक डाउन करने के बाद क्या करता है, मार्केट जो है इसी रेंज में फंसेगा, मार्केट जो है इसके नीचे फिर नहीं आता है, देखिए। और जब तक इसके नीचे मार्केट नहीं आएगा ना, यहाँ से क्या करा, इसने ब्रेक डाउन तो कर दिया, लेकिन ब्रेक डाउन करने के बाद जो है स्कोप नहीं था गिरने का,
क्योंकि ये बायर्स के हैंड में था, ठीक है ना, बायर्स के हैंड में था, इसलिए क्योंकि देखिए पिछले दिन क्या करा था मार्केट जो है, अच्छा बुल रन दिखाया था, देख रहे हैं ये इसलिए बायर के कंट्रोल में था, ठीक है। तो जब तक बायर के कंट्रोल में था तो बायर को वीक होना पड़ेगा। अब बायर वीक कब होगा, जब बायर का एक अच्छा खासा प्रॉफिट कम होगा, ठीक है। तो हमने क्या करा था कि यहाँ से चला मार्केट, ठीक है, ऐसे चलता है ब्रेकडाउन कर देता ट्रेंड लाइन का, लेकिन हमारा जो ये स्विंग था ना, ये स्विंग इंपॉर्टेंट था हमारे लिए। ये जो स्विंग था, ये स्विंग हमारे लिए इंपॉर्टेंट था। अगर इस स्विंग को तोड़ देता, और यहाँ पे क्या था, एक ये देखिए ये ट्रेंड लाइन है, देख रहे हैं ट्रेंड लाइन, इस ट्रेंड लाइन का भी हमारे पास सपोर्ट था। एक तो ये स्विंग का सपोर्ट हो गया और ये हमारे पास एक ट्रेंड लाइन का सपोर्ट हो गया। इस पॉइंट पे हमारे पास अच्छा खासा सपोर्ट बैठा था, ठीक है। तो मार्केट गिरता भी तो कितना गिरता, देखिए कितना पॉइंट गिरता है यहाँ से, 480 और 400। तो हमारे पास ज़्यादा स्कोप नहीं था, ठीक है, स्कोप ज़्यादा हमारे पास नहीं था, 480 भी नहीं, 460, 60-70 पॉइंट का स्कोप था, ठीक है। तो 60-70 पॉइंट भी कोई जरूर नहीं कि एकदम से गिर जाए, धीरे धीरे गिर जाए, तो वो फिर मज़ा नहीं आता जब तक हमें एक शार्प सेलिंग नहीं आता। तो हम ऑप्शन बायर का पैसा बनेगा कैसे जब तक शार्प सेलिंग नहीं आएगा। तो इसलिए जो है मेरा इंटरेस्ट उस तरह से नहीं था नीचे साइड के लिए, बाई सेल साइड में मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था जब तक ये एक अच्छा खासा पैटर्न बना करके सेलिंग का प्रेशर ना दिखाए, ठीक है। सेलिंग प्रेशर दिखाना था इसको, सेलिंग प्रेशर दिखा नहीं रहा था, और धीरे 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 मार्केट ऊपर जा रहा था, लेकिन विथ एसएल हंटिंग, वेसल खाते हुए ऊपर जा रहा था, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये ट्रेंड लाइन है, कल ओपन कहाँ होता है मार्केट ये देखना होगा, ठीक है। अगर गैप अप ओपन होता है तो फिर हमें क्या करना पड़ेगा, वॉच करना पड़ेगा, ठीक है। फिर हम क्या करेंगे, थोड़ा इंतजार करेंगे। अगर ये गैप अप ओपन हो जाए, देखिए ये एरिया देख रहे हैं, ये देखिए अगर इस एरिया इस जोन में ओपन हो जाए फिर तो हमारा वेल एंड गुड है। अगर जैसे इसके हाई को निकालेगा तो हम स्कैल्प ट्रेड मार सकते हैं, ठीक है। और जैसे ही इसके लो के नीचे आता है तो फिर हमारे पास इस ट्रेंड लाइन का एक रेजिस्टेंस सपोर्ट मिल जाएगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन का सपोर्ट है, अगर इस ट्रेंड लाइन को तोड़ता है तो फिर हम ये टारगेट हमारा मिल जाएगा, यहाँ तक का ये टारगेट होगा, ठीक है। इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तो हमारे पास ये टारगेट आ जाएगा, ठीक है। तो इस एरिया में हम कहीं ट्रेड नहीं करेंगे। अगर इसके हाई को निकालता है ओपन होने के बाद तो फिर हमारा ऊपर के लिए एक ट्रेड बन सकता है, और वरना हम अगर यहाँ आता है तो इस ट्रेंड लाइन को तोड़ेगा तब हम इस टारगेट के लिए प्ले करेंगे, ठीक है। अपने व्यू को क्लियर रखना है और सिंपल रखना है, ठीक है। ज़्यादा कॉम्प्लिकेट करने से कोई फ़ायदा नहीं है, कॉम्प्लिकेटेड जितना करेंगे उतना आप टाइम अपना जाया करेंगे, टाइम बर्बादी करेंगे और कुछ नहीं होने का, ठीक है। चलिए वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, आपका दिन शुभ हो।